तो क्या हाल है मित्रों, दिस इज लाल अहमद एंड यू आर वाचिंग मिस्टर बीसी। यार ऐसा होता है ना कि तुम कभी सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहे हो। भाई आज तुम बाहर भी नहीं गए खेलने, मोबाइल भी नहीं चलाया, कुछ काम भी नहीं करा, और जब तुम रात को देखते हो कि तुमने कितना पढ़ा तो देखते हो यार आज एक टॉपिक भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ, एक चैप्टर भी नहीं हुआ। यार तुमने सारे दिन 8 घंटे बैठ के पढ़ा, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी कितने घंटे की थी? तो यार आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि तुम 1 घंटे में 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हो, तुम 4x स्पीड से कैसे पढ़ सकते हो, अपने ब्रेन को इतना काबिल कैसे बना सकते हो। यार कैल न्यूपोर्ट जो कि एक अमेरिकन ऑथर हैं और करंटली जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट। और ऐसे ही पियर्स स्टील जो कि एक ऑथर हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट हैं ह्यूमन मोटिवेशन में, उनकी बुक द प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन। और ऐसे ही बहुत सारे ऑथर पीटर सी ब्राउन, मार्क मैकडैनियल्स और पीटर एल, इन सब ने अपनी अपनी बुकें लिखी जिसमें इन्होंने बताया कि तुम 1 घंटे में या फिर बहुत कम टाइम में बहुत अधिक प्रोडक्टिविटी से काम कैसे कर सकते हो। इन सभी बुकों को पढ़ के इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को छाट करके मैंने तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन तैयार करा है। जो यार अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लोगे, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ ह्यूमन कंप्यूटर बन जाओगे। तो यार बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, बहुत सारी बुकें पढ़ी गई हैं, तो यार पूरा देख के जाना वीडियो को और बहुत मजा आने वाला। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कैल न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट से, स्यूडो वर्किंग वर्सेस डीप वर्क में। अब तुम पूछो कि ये स्यूडो वर्किंग क्या होता है। बस स्यूडो वर्किंग मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। समझो तुम पढ़ने बैठे हो, तुम्हें 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे ही टाइम निकलता गया, और फिर तुमने देखा कि यार मैंने आखिर इस टाइम में कितना पढ़ा। तो तुम देखते हो कि यार इसमें अभी तक एक टॉपिक भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ है, और सारा टाइम ये सोचने में निकल गया कि यार मोनू ने कल पबजी में रिवाइव नहीं दिया, इतने टाइम बाद तो पबजी आया है इंडिया में और इसने अब भी ऐसा कर दिया, कल चिकन डिनर लेते लेते रह गया। यार 4 घंटे हो गए फोटो पोस्ट करे हुए, लेकिन अब तक सेटिंग का कमेंट नहीं आया। भाई सारा टाइम ये सोचने में निकल जाता है तुम्हारा और तुम कुछ नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पे तुम्हारा फोकस लो रहता है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहती है। यही क्राइम तुम्हारा स्यूडो वर्किंग में आता है। और अब आता है डीप वर्किंग क्या होती है। डीप वर्किंग यानी कि तुम पढ़ने के लिए 1 घंटे के लिए बैठे हो और उसमें तुमने एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, दूसरे चैप्टर का रिवीजन भी ले लिया और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर, यानी कि उस 1 घंटे में तुमने इतना पढ़ लिया है कि जो तुम 3 घंटे या 4 घंटे में पढ़ते थे। यही होता है डीप वर्किंग। इसका मैथमेटिकल प्रूफ कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक में एक इक्वेशन के जरिए दिया। वर्क डन इक्वल टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यार जब तुम स्यूडो वर्क करते हो तो तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ फोकस बहुत ज्यादा लो रहता है, तुम्हारा फोकस सब जगह बटा रहता है, कभी किसी काम में कभी किसी काम में। जब तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ फोकस लो रहता है तो तुम्हारा वर्क डन भी कम होता है। ऑन द सेकेंड हैंड डीप वर्किंग में तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ फोकस बढ़ जाता है, जिस कारण तुम्हारा वर्क बहुत ज्यादा उसमें एकम्प्लिश्ड हो जाता है। तो यार अब लोग ये बोलते हैं कि इतना तो हमें ही पता है कि हमें डीप वर्क करना चाहिए, कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहिए, तो उसको पढ़ा कैसे जाए। तो यहीं पे ही हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि है मैनेज योर गोल्स इन 5 मिनट्स अ डे। यानी कि तुम्हें अपने सारे काम दिन के 5 मिनट में ही कंप्लीट कर लेने हैं, यानी कि डिसाइड कर लेने हैं कि तुम्हें कौन कौन से काम करने हैं एक दिन। और इसका सबसे बेस्ट टाइम जो बताया गया बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस के बाद, वो है रात को सोने से पहले। सोने से पहले तुम अपने नेक्स्ट मॉर्निंग के सारे टास्क को डिसाइड कर सकते हो, जिससे तुम जब नेक्स्ट मॉर्निंग एक फ्रेश स्टार्ट करोगे तुम्हारे पास सारा स्टफ पहले से डिसाइडेड होगा, तुम्हें क्या क्या करना है, क्या चीज एकम्प्लिश करनी है और आपके क्या क्या गोल्स हैं। तो तुम बिल्कुल अपनी आँख खोलते ही अपने टारगेट्स को पूरा करने की ओर चल सकते हो। तो यार अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है डिक्लेयर अ वॉर ऑन प्रोक्रास्टिनेशन। यानी कि तुम अपने टालने की आदत, भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम अपने टालने की आदत को छोड़ना होगा, उसके खिलाफ लड़ाई करनी होगी। अब तुम उसके खिलाफ लड़ाई कैसे कर सकते हो? या कोई काम को टालना, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, या तुम उसके लिए फिजिकली तैयार नहीं हो या तुम उसके लिए मेंटली तैयार नहीं हो। तो फिजिकली और मेंटली इस पे हमें कुछ पॉइंट्स स्टडी करने होंगे, जो पियर्स स्टील और कैल न्यूपोर्ट और ब्राउन सी मैकडोनाल्ड ने, इन तीनों ने अपनी बुकों में दिए। या तुमने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं वो अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उनका सबसे बड़ा यही स्लोगन होता है कि 70% डाइट एंड 30% एक्सरसाइज इज द सीक्रेट ऑफ आवर हेल्थ। यानी कि वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव क्वांटिटी में
प्रोटीन इंटेक करते हैं, कार्ब्स इंटेक करते हैं, हेल्दी फैट्स का इंटेक करते हैं, वाटर इंटेक करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अपने एक्सरसाइज के ज़रिए उनका इंटेक भी रहता है और हमें उनका आउटपुट भी दिखता है। जिस तरह उन्हें अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स की नीड्स होती है, इसी तरह जब हम माइंड का वर्क करते हैं तो हमारे माइंड को भी, हमारी माइंड की मशीन को भी ऐसे ही खानों की ज़रूरत होती है। तो यार गाइस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रेन सप्लीमेंट। डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि नट्स, आलमंड्स और एक्सक्लूसिव अमाउंट्स ऑफ वाटर, जो आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करेगा, जिससे आपको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और आप मेंटली बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं इस पर। और यार मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक में भी उन्होंने बताई है 4th पॉइंट में, कि आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैफीन का इंटेक करना होगा। भाई कैफीन तुम्हारे लिए वो ही काम करेगा जो स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डर के लिए काम करते हैं। बस यार इसका एक फायदा ये रहेगा कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि यार इस चीज़ को मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। कैफीन पीने के बाद मैं 2 या 3 घंटे इंटेंस वर्क कर सकता था, इंटेंस स्टडी कर सकता था विदाउट अपना फोकस लूज किए। मेरी बॉडी इतना वार्म अप हो जाती थी कि मैं भाई पूरा फोड़ देता था। मैं 2 घंटे में भी 3 लेसन निकाल देता था, वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स मैं उन्हें कंप्लीट कर देता था। तो यार कैफीन के सोर्स क्या है? कोई कैफीन इंजेक्शन या बोतलों में नहीं आता। कैफीन के कॉफी बेस्ट सोर्स है कैफीन का, जिसको तुम यूज कर सकते हो। और थोड़े बहुत अमाउंट में कभी आप तुम एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हो। वैसे भी सस्ती एनर्जी ड्रिंक आती है स्टिंग, उसको तुम ले सकते हो। सस्ती है भाई, लेकिन एनर्जी तो रेड बुल से ज़्यादा देती है, मैंने खुद ट्राई करा है। तो यार साथ ही साथ डाइट के साथ तुम्हारे लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार मैं पढ़ लेता हूँ, एक्सरसाइज बाद में कर लूँगा, लेकिन भाई तुम्हें उसका रीज़न नहीं पता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए होगी। तुम्हारी डेली लाइफ में एक्सरसाइज तुम्हें बूस्ट कर देगी। जहाँ तुम 2 घंटे में लेजीनेस के साथ पढ़ रहे हो, तुम्हारे सारे लेजीनेस को खत्म कर देगी। 2 घंटे का सिलेबस तुम आधे घंटे में या फिर 40 मिनट में निकाल सकते हो। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर बात आती है कि हमने फिजिकली इस चीज़ पर काम कर लिया अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को खत्म करने के लिए। अब हमें मेंटली वर्क करना है प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने के लिए। तो यार इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मोटिवेशन। जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होगी, जब ही तुम किसी काम को कर पाओगे। बेमन से कोई किसी काम को नहीं कर पाता यार। तुम्हें मोटिवेशन चाहिए किसी काम को करने के लिए। इसके लिए ही पियर्स स्टिल ने अपनी बुक द प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन में एक इक्वेशन के जरिए से समझाया है, जो कि है मोटिवेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू अपॉन इम्पल्सिवनेस इनटू डिले। अब यार इसको मैं एक एग्जांपल की तरह तुम्हें समझाता हूँ। समझ लो अभी लॉकडाउन टाइम चल रहा है और तुम्हारे एग्जाम भी पोस्टपोन हुए हुए हैं, यानी कि अभी तुमने अपने एग्जाम्स की वैल्यू बिल्कुल ही लो कर रखी है, ठीक। और तुम्हें कोई एक्सपेक्टेंसी है नहीं कि भाई यार एग्जाम होंगे कि पास होंगे नहीं, अच्छी परसेंटेज आएगी या नहीं, लॉकडाउन चल रहा है पास तो हो ही जाएंगे। कोई एक्सपेक्टेंसी अभी तुम्हारी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेंसी भी लो है। नेक्स्ट आता है कि अभी कोई डेट वो एग्जाम्स की आई नहीं है, सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, यानी कि जो तुम्हारा डिले टाइम है कि यार आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, वो बहुत हाई अमाउंट में बढ़ता जा रहा है, यानी कि तुम्हारा डिले बहुत हाई लेवल पे बढ़ता जा रहा है। और यार सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़, वैसे भी पबजी अब आ गया है, तुम्हें सबको मुबारक, तुम अब पबजी खेल पाओगे। और रिसेंट न्यूज़ भी है कि टिकटॉक भी वापस आने वाला है। और यार इंस्टाग्राम की रील्स भाई साहब सब चीज़ें बड़ी बेहतरीन चल रही है, देखना ज़रूर जा करके। तो यार इन सब चीज़ों ने, और सबसे बेहतरीन चीज़ तुम्हारी बाबू सोना की झंझट, इन सब चीज़ों ने तुम्हारा इम्पल्सिवनेस रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। जब तुम्हारी डिनोमिनेटर की वैल्यू हाई हो जाएगी और न्यूमरेटर की वैल्यू लो हो जाएगी, तो एग्जैक्टली यार तुम्हारा मोटिवेशन भी लो होता जाएगा। अब यार मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ही पियर्स स्टिल ने अपनी बुक में 3 पॉइंट दिए, जो कि साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव भी करी, जो कि ये तुम्हें इंक्रीज करना होगा अपनी एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेस, कि तुम पेपर में सक्सेस होगे या नहीं, इस चीज़ को तुम्हें इंक्रीज करना होगा। अब वो इंक्रीज तुम कैसे करोगे? तुम अपनी एक्सपेक्टेंसी हाई रखनी पड़ेगी कि यार अभी मेरे पास 2 महीने हैं, 2 महीने बाद पेपर होंगे, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद पेपर होंगे, मुझे 4 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अगर मैं पेपर में 84 या 85, 86 परसेंटाइल या परसेंटेज स्कोर करने वाला था, अब मैं 95, 96 या 97% स्कोर कर सकता हूँ। तो यार यहाँ पे तुम अपनी एक्सपेक्टेंसी लेवल बढ़ानी होगी। अब सेकंड पॉइंट आता है कि तुम्हें अपनी इम्पल्सिवनेस को डिक्रीज करना होगा। अब उसे डिक्रीज कैसे करा जाए? तो यार स्टडी के लिए तुम्हारे पास 3 पॉइंट आएंगे कि व्हेन, वेयर एंड हाउ लॉन्ग, कि तुम्हें कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है।
तो यार फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि व्हेन कब पढ़ा जाए, कि दिन में पढ़ा जाए या रात में पढ़ा जाए। बहुत लोग कहते हैं कि रात में देर तक पढ़ो और बहुत ज्यादा ही कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। यार दोनों ही बेस्ट टाइम है, और ये बेस्ट टाइम क्यों है ये मैं आपको आज बताता हूँ। यार रात में आपकी नॉइस लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन आपके बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, आपका एनवायरनमेंट स्टडी फ्रेंडली हो जाता है, और यही चीज आपके सुबह में ही रहती है। जब आप सुबह में जल्दी उठ जाओ तो मे भी आप 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ते हो, तो 5 बजे से 6 या 7 बजे तक पूरे शहर को जगने में टाइम लगता है, और आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल साइलेंट रहता है, और यही चीज रात की रहती है। तो यार दोनों ही चीज सेम पॉइंट पे आती है कि आप दिन में उठ के पढ़ो या रात में उठ के पढ़ो। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है कि यार किसकी बत्ती कब चल रही है, कब उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, उसका माइंड लेवल कब हाई हो रहा है। मैं खुद भी लेट नाइट स्टडी करता हूँ 3 या 4 बजे तक, क्योंकि मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद आता है। और सेकंड पॉइंट आता है वेयर टू स्टडी। अब यार तुम घर में पूरे चाचा चाची मामा मामी सब बैठे हो, तो उनके बीच में बैठ के तो पढ़ सकते हो नहीं, तुम्हें एक आइसोलेशन प्लेस चाहिए जहाँ पर तुम्हें देख के मोटिवेशन आना चाहिए कि यार मुझे यहाँ पढ़ना है, बैठ के मैं यहाँ बैठा हूँ पढ़ने, तो मुझे पढ़ना ही चाहिए। इसके लिए क्या होगा यार, तुम एक अलग रूम ले लो, कोई किराए पे मत ले लेना, मैं कह रहा हूँ अपने घर में ही एक अलग आइसोलेशन जगह बनाओ अपनी, जहाँ पर तुम बैठ के पढ़ सको। वहाँ पे अपनी टेबल अपनी चेयर वहाँ पे ला के रखो, वहाँ पे पढ़ो बैठ करके, और वहाँ पे सामने ही अपने चार्ट पे लगा दो जो भी तुम्हारा गोल है कि मुझे इस बार बोर्ड में परसेंटेज स्कोर करनी है, मुझे पेपर क्रैक करना है, मुझे इसमें इतने रैंक लेकर आनी है। अलग अलग चीजों में जो तुम्हारे गोल्स हैं उसको सामने लिख के लगाओ, अपनी स्लिप्स जितना हो सके दीवारों पे चिपकाओ, जिससे तुम उठो और देखो कि यार मुझे अभी ये काम रह गया है, ये काम रह गया, ये मुझे करना है, ये चीज मुझे अचीव करनी है। तुम्हारे अंदर से भी मोटिवेशन आता रहेगा। और यार थर्ड पॉइंट आता है कि हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक बैठ के पढ़ा जाए। अब यार अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लेवल बात करी जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है, और बहुत सारे रिसर्चेस में ये आया है कि आपको 50 मिनट बैठकर पढ़ना चाहिए। उसमें ही आपकी इंटेंसिटी और फोकस सबसे ज्यादा हाई रहती है। 50 मिनट पढ़ने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। बहुत सही बात है, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव है। लेकिन यार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब मैंने खुद पढ़ा है, जब मैं कैफीन का इंटेक करता था, मैं कॉफ़ी लेता था या कुछ मैं एनर्जी ड्रिंक लेता था, और मेरे पास एक डेफिनेट गोल होता था कि हाँ मुझे इस टाइम में केमिस्ट्री का एक चैप्टर और फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और मेरे पास सब चीज़ें मौजूद हैं, मेरे पास नोट्स हैं, बुक्स हैं, और न्यूमेरिकल्स की कॉपी, हर चीज़ मेरे पास है। तो उस टाइम में मैं 2 या 3 साढ़े 3 घंटे तक भी बैठ जाता था बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। तो यार ये तुम्हारे ऊपर वेरी करता है, तुम कितने टाइम तक हाई फोकस पोजीशन में बैठ सकते हो। और मैं खुद भी तुम्हें एडवाइस करूंगा यार, अगर तुम कैफीन का या एनर्जी ड्रिंक का डोज लेते हो, और यार कोई भारी चीज़ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट चीज़ नहीं है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि कॉफ़ी तुम दिन में 2 टाइम्स लेना चाहिए, जिससे तुम्हारी बॉडी चार्ज अप रहती है और तुम्हारे बॉडी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैफीन जाता रहता है। तो यार तुम जब भी ये डोज लो इस चीज़ का, तुम कॉफ़ी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, अपने आप को पूरी तरह तैयार करके बैठो कि मुझे इतने टाइम में अब इतना निकाल लेना है, तुम उससे ज़्यादा हैवी पढ़ सकते हो। और हाँ, अगर तुम कुछ बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें तुम्हें इंटेंसिटी ऑफ फोकस बढ़ाने के लिए सिर्फ 50 मिनट उसमें पढ़ना चाहिए, और 10 मिनट ब्रेक लेना चाहिए। इस ब्रेक में अगर तुम मोबाइल ना उठाओ ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें तुम चलना, टहलना या कुछ सोचना, थोड़ी देर नैप ले लेना, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मोबाइल उठाने से तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे तुम अगला लैप नहीं ले पाओगे। तो यार यही वो सारे पॉइंट जिससे तुम अपने ब्रेन को एक हायर इंटेंसिटी लेवल तक पहुंचा सकते हो और उस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो यार अब इन सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। स्यूडो वर्किंग वर्सेस डीप वर्किंग, यानी कि आपको डीप वर्किंग करनी है, स्यूडो वर्किंग नहीं करनी कि आपका फोकस बटा हुआ है, कभी इधर है कभी उधर है, कभी इसके पास है कभी उसके पास है। तो ये सारे काम आपको नहीं करने, आपको डीप वर्क करने की कोशिश करनी है। सेकंड आता है कि आपको मैनेज करना है अपना पूरा दिन 5 मिनट्स में, कि आपको नेक्स्ट डे में कितने टारगेट्स बनाने हैं, कितना काम करना है, ये आपको 5 मिनट में डिसाइड कर लेना है। और थर्ड चीज़ आती है कि आपको एक वॉर छेड़नी है प्रोक्रास्टिनेशन के खिलाफ, यानी कि आपको प्रोक्रास्टिनेशन, अपनी टालने की आदत के खिलाफ एक जंग छेड़नी होगी। इसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से काम करना होगा। फिजिकली के लिए आपको अपनी मशीन को फीड करना होगा, यानी कि आपकी बॉडी ढंग से काम कर पाए, तो उसके लिए आपको कुछ खाने होंगे और कैफीन का लिमिटेड डोज लेना होगा। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज नेसेसरली करनी होगी। और फिर आते हैं मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन के लिए आपको अपनी 2 चीज़ें बढ़ानी होगी। एक तो आता है आपकी एक्सपेक्टेंसी, आपको अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना होगा कि मैं ज़्यादा कर सकता। और नेक्स्ट आता है इम्पल्सिवनेस, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा जितना ज़्यादा हो सके। और इन चीज़ों को कम करने के लिए आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे कि आपको कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है। तो यार ये तुम्हारे ऊपर वेरी करता है कि तुम डे में पढ़ते हो या नाइट में पढ़ते हो।
और यार आइसोलेशन प्लेस अपनी जगह तुम्हें ढूँढनी होगी, एक अलग जगह पे एक शांत कमरे में बैठ के तुम्हें पढ़ना होगा। और कितने घंटे पढ़ते हो? यार 50 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम टाइम तुम पढ़ सकते हो इंटेंसिटी और फोकस के तरह। और अगर तुम कैफीन का डोज़ लेते हो, कॉफ़ी पीते हो या एनर्जी ड्रिंक कुछ भी लेते हो, तो तुम्हें इसको अपने लेने से पहले अपना एक टारगेट बनाना होगा कि अब मैं एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूँ या मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो मुझे अब अपना टारगेट बढ़ाना है कि अब मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी तुम पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स कुछ भी पढ़ रहे हो उसको तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि मुझे इतना काम इसमें कंप्लीट करना है। तुम अपना 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे तक भी बैठ सकते हो। तो यार यही वो सारे पॉइंट्स हैं जो हाईली क्वालिफाइड ऑथर साइंटिफिक प्रूविंग हर चीज़ तुम्हारे पास डिफाइंड